शुक्रगुजारी करें कि यीशु ने आप पर रहम कर दिया। आमीन आमीन आमीन। शुक्रगुजारी करें, रिलैक्स होकर खड़े हो। शुक्र है उस मालिक का हाँ। जिसके हजूर में आज अपना पूरा ईमान लेके और अपना सब दुख दर्द उसके आगे पेश किया और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी बहन, ये हालत आपकी कितनी देर से थी, कब से थी? मसलन 3 साल हो गए। 3 साल से ऐसी हालत थी। अच्छा, तो मैंने बहुत तकलीफें इतनी कठिन रातें गुजारी हैं कि मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती। मैंने उस खुदावन के आगे हमेशा यही कहा है कि खुदावन मुझे दुश्मनों से बचाना, मुझे उसके दुश्मनों से निजात बख्शना। यीशु ने आपको रिहाई दे दी। पहले मालिक आमीन। मालिक ने पहले मेरे ला के सामने दुश्मन खड़े किए हैं, उसके बाद मालिक ने मुझे शिफा दे दी है। हालेलुया, बोले हालेलुया 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 हालेलुया। उस परवरदिगार की हालेलुया दिल से शुक्र अदा। हालेलुया। ओ रिशंदर राबा हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन। उठ के बैठे मेरी बहन, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। हालेलुया, खड़ी हो जाए, शाबाश, खड़ी हो। उठे 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 उठे, जस्ट मोमेंट, उठ जाए। यीशु ने आप पर रहम कर दिया। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने आपको शिफा दे दी। मालिक का बहुत शुक्र है। आमीन। किसने शिफा दे दी आपको? मालिक बोले यीशु। हाँ हाँ, किसने शिफा दी? मालिक यीशु मसीह। आमीन आमीन। यीशु मसीह बोले, खुदावन यीशु मसीह ने हाँ शिफा दे दी। मालिक खुदावन यीशु मसीह ने मेरी दवा सुन के। आमीन आमीन। कादर मुतलक यीशु मसीह के नाम से इस रूह बदन जान को महफूज करता हूँ यीशु के नाम में, और यीशु के खून में छुपा देता हूँ। आमीन। जी, गवाही है जी। मेरे पाँव में 2 साल से तकरीबन दर्द था। अच्छा, वो खुदावंद यीशु मसीह ने दुरुस्त कर दिया। आमीन 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 आमीन। यीशु के नाम से मौजूद है। जी भाई, मेरे काफी अरसे से सिर में दर्द था। कितनी देर से? सिर में नहीं, कितनी देर? तो कम से कम 2 साल से। 2 साल तो? हाँ जी। अभी मैं आया था, हो रही थी, लेकिन अभी अल्लाह खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र है कि अभी नहीं। हालेलुया आमीन। जी बेटा। मसीह में सबको सलाम। मैं तकरीबन 9 दिन अभी हॉस्पिटल में रह के आई हूँ, CCU में, और मैं काफी दिनों से अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती थी। पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती? हाँ जी, मुझे यानी कि बहुत वीकनेस थी। हाँ। मैं बीमार थी, तो अभी मैं फील कर रही हूँ कि मैं बेहतर हूँ। प्रेज गॉड। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, अभी मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने मुझे शिफा दी। कब दे दी? अभी दी। अभी यीशु के नाम से ये मौजूद है। जी मेरी बहन। मुझे 2.5 साल से इन्फेक्शन था, तो बहुत दर्द थी। तो अभी ठीक हो गई। जब चर्च में दाखिल हुई हूँ तो थी तकलीफ, अभी नहीं है। इंटरनल प्रॉब्लम था आपके? अच्छा जी, अब ठीक हो गई। ओह, कितनी देर से? 2.5 साल से। 2.5 साल से। जब आप आई उस वक्त भी ऐसे ही था? जी, जब अंदर आई हूँ बैठी हूँ तब थी, अभी ठीक हो गई। किसने शिफा दे दी? यीशु के नाम से मौजूद है। जी। मेरे 1.5 साल हो गया मेरे घुटने च दर्द है। 1.5 साल तो? हाँ जी। गोड़ियां गोमज के एक नहीं है एक सज्जे। हाँ जी। अच्छा, खुदा ने शिफा देती है। मैं बिल्कुल। हालेलुया यीशु के नाम। आमीन। जी बेटी। मेरी तरफ से आपको सबको सलाम। मैं 3 वीक से जो बीमार थी, और 3 हफ्ते से बीमार, और मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि मैं नहीं चल सकती थी, लेकिन मैं खुदावन के घर में आई और मुझे खुदा ने शिफा बख्शी और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। वाह हालेलुया। जी बुजुर्गों, हमारा बेटा अस्पताल दाखिल है बहादुर, उन्होंने खुदा ने डॉक्टर ला इलाज करते था, ते मेरा ईमान है वो मुकम्मल ठीक किया। जा तेरे ईमान ने तेरे मुताबिक ऐसा ही किया।
हालेलुया। यीशु के नाम से उस बच्चे के लिए मौजे को ले लेते। हाँ जी अम्मा जी गवाही है। हाँ जी की गवाही है? मैनू साह चढ़दा हुंदा सी। हाँ आराम नहीं सी हुंदा ते कदों दा चढ़दा हुंदा सी? कितनी देर? साल ही हो गया वा। साल हो गया है। हाँ जी अच्छा ते हुण आराम है मैनू। हुण ठीक है? साह बिल्कुल ठीक आ रहा है। कदों ठीक होए हो? हुणे आज ही। किन्ने शिफा दी है? यीशु मसीह के नाम से मौजूदा कायम रहे। आमीन। हमारी इस इबादत के मजमून का क्या नाम है? अजमत बाइबल मुकद्दस। ठीक है। मत्ती की इंजील 22वां बाब और उसकी 29वीं आयत, फिर मरकज की इंजील 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो। क्या हो? तुम गुमराह हो इसलिए, उसकी वजह कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। मरकस 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, हालत में बदरूहों की पूजा में और 2 नंबरी सियानों की पूजा में जहालतों, लानतों और कबाहतों में पड़े हुए हैं और वो सच्चाई से दूर है। उसकी वजह सिर्फ एक ही बताई है, और वो आज खुद किसने बताई? यीशु मसीह ने बताई कि कौन लोग हैं जो गुमराह होते हैं, कौन लोग हैं जो एक खुदा पर ईमान रखने वाले नहीं है। यीशु मसीह ने यह बताया है कि वो लोग जो किताब मुकद्दस को नहीं जानते, जो किताब मुकद्दस को। इसलिए मैं खसूसी तौर पर इस मिनिस्ट्री वालों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस इबादत का इनकाद करते हुए यह खास सब्जेक्ट रखा है, ताकि हम किताब मुकद्दस की सच्चाइयों से वाकिफ हों, किताब मुकद्दस को जाने। क्योंकि दूसरी आयत में भी हमने यही पढ़ा है, क्या तुम इस सबब से गुमराह नहीं, राह से गुम, राह से, वो राह जो ऊपर को जाती है। इमसाल की किताब में लिखा है कि जिंदगी की राह ऊपर को जाती है, जिंदगी की राह ऊपर को जाती है। और आपको मालूम हो कि जिंदगी की राह कौन है? जिसने कहा कि राह, हक और जिंदगी, मां सिवाय यीशु मसीह की जात के किसी ने इस तरह से नहीं कहा। एक बात। दूसरा, हम दुनिया में अपने करबजवार में बेशुमार आवाजें सुनते हैं जन्नत के बारे में, फिरदौस के बारे में, आसमान पर जाने के बारे में, लेकिन राह नहीं को बताता। सिर्फ उसके बारे में बताते हैं पर राह नहीं बताता कि राह कौन सा है।